नाम मिथिलेश कुमार सानी हुआ। सानी साहब, आप भी क्या नाव में ही सवार हैं क्या? नहीं, नाव पे सवार तो नहीं है, हम फूल पे सवार हैं। पुल पे सवार हैं। पुल के नाम पे वोट दीजिएगा? वोट देंगे बीजेपी। बीजेपी? सानी साहब के साथ नहीं है आप? नहीं, हमारा लिए तो किया हुआ गाँव गाँव घर में आता है, बुलता है, खाता है, जाता है, यही बात सब करता है। तो ये खाने बैठने से आने जाने से काम हो जाता है? हम उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देंगे? उसी काम हो या ना हो कि जात के नाम पे वोट दे रहे हैं? हाँ, जात के नाम पर। क्या जी, जात के नाम पे वोट पड़ रहा है कि विकास के नाम पे कट जाएंगे, मर जाएंगे जाति का नाम से। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? सभी जात आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पिछड़ा जाता है, पीछे हो रहे हैं। सानी पीछे हो रहे हैं? क्यों नहीं पीछे हो रहे हैं? आपके नेता मुकेश सहनी जी वो आपको आगे क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं? पता नहीं, उनका मर्जी है, क्या कर रहा है, हम देखने के थोड़ी के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है? विश्व सहनी। क्या सहनी साहब, आप लोग इस बार क्या बट रहे हैं क्या? एक बोल रहा है बीजेपी को वोट देंगे, एक बोल रहा है मुकेश सहनी को वोट देंगे। लोग तो देंगे वीआईपी पार्टी को वोट। क्या चाचा, क्या नाम हुआ? राम कलाम। राम कलाम। राम को राम। आपने तो बहुत सरकारें देखी, कोनो किया गौड़ा बोराम का विकास? काम जे करते से करे वाला करबे करते ना। कौन करता? नीतीश करे से कौन? ये तो सहनी साहब, आप क्या लोग जाति पे वोट करते रहेंगे? देश इतना आगे बढ़ गया। हम लोग जात के लिए मर जाएंगे, काहे जी? वैसे ही चाहे जीते या हारे, उससे आप लोगों को विकास नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। वो आया था 5 वर्ष के पहले, वीआईपी के पार्टी से साथ में आया था, उनको जिताए स्वर्णा सिंह को। उस दिन से आज ही उनका घर वाला को देखते हैं। मतलब आज ही, उसके बाद आप सुजीत सिंह को देख रहे हैं? हाँ, उसके बाद कभी नहीं देखा। इसीलिए तो बीजेपी में शामिल हो गई ना? हम सब तय कर लिए हैं, जो जात के लिए जो होगा हम लोग जाति को वोट देंगे। उर्मिला नाची। उर्मिला? हाँ। ये बताइए, कोई काम वाम हुआ है गौड़ा बोराम में? नहीं, हमरा कोनो काम नहीं होय छै। खरी के घर छै, अंगना में लेन छै, 11,000 रुपया सरकार दे छै। ये बताइए, इस बार आपके इलाके में कोई काम वाम हुआ है? कोनो काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ? ये विधायक 5 साल में कोई काम नहीं की? क्या नाम हुआ? जगदीश यादव। क्या यादव किस तरफ जा रहे हैं गौड़ा बोराम के? हाँ, लालू यादव का। काहे? लालू यादव का। काहे आप लोग लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं? हाँ, तेजस्वी यादव के साथ। कोनो खास वजह है? नहीं की बात नहीं, कन्फ्यूज कुछ भी नहीं है। किसको सपोर्ट करेंगे? हम तेजस्वी यादव चाहे मुकेश सहनी चाहे जिसके साथ जाएंगे। तो एको को ना वोट देंगे, वो तो दूधू को उम्मीदवार उतारा है। दोनों को वोट तो एक ही को देगा ना। तो एक किसको देंगे? तेजस्वी यादव को। तो 2 उम्मीदवार क्यों उतार दिया है? उतार दिया, अच्छा किया है। किसका नुकसान होगा इससे? इससे नीतीश के नुकसान होगा और किसी को नहीं हुआ। अर्चना देवी। अर्चना देवी जी, जी। केकर साथ है इस बार महिलाएं? हम है तेजस्वी के साथ है। काहे जी, महिलाएं नीतीश के साथ नहीं है? नहीं। क्यों? इसीलिए नहीं है, जो कुछ नहीं करता है, महंगाई चलता है। इस बार किसको लग रहा है कि गौड़ा बोराम का जीत का स्वाद कौन चखेगा? अब देखिए, ये तो नसीब की बात है, क्या पब्लिक जो करेगा वही ना होगा। कुछ तो कंफ्यूज है क्या जनता? जनता तो ऑटोमेटिक कंफ्यूज होगी। जब आप और हम आमने सामने होंगे तब तो यहाँ पे गड़बड़ होगा ही ना। फिर अब गड़बड़ में तुम लोग किसको चुनोगे? हम तो आरजेडी के समक्ष में हैं, आरजेडी को वोट देते हैं तो फिर देंगे उन्हीं को। तो गौड़ा बोराम के यादव इस बार किस तरफ है? यादव किस तरफ है? यादव जो है अपना अपना सब सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो देखते हैं कुछ उधर से उधर हो रहा है, कुछ उधर से उधर हो रहा है। कंफ्यूज है आप लोग भी? पूरी कंफ्यूज है हम लोग। इससे दूर होगा कंफ्यूजन? अब तो दूर कैसे होगा, तो 2-4 दिन के बाद पता चलेगा। तो 2-4 दिन में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? गठबंधन का 2 है, उधर से 1 है, उधर से निर्दलीय है। लेकिन जनता तो जिसको अच्छा लगेगा, जो कैंडिडेट अच्छा है उसी को चॉइस करके हम लालटेन जलाना है। यादव है क्या आप भी? हाँ, जात भी नहीं है, बड़े है। तो जात जात पे नाम पे वोट जा रहा है? हाँ, सब जात पर कहाँ जा रहा है? हम बड़े है तो यादव को दे रहे हैं, जात पर कहाँ जा रहे हैं? यादव को वोट दे रहे हैं, आरजेडी को बदलना है हमको। इस बार किसके साथ जा रहे हैं? आरजेडी के साथ जा रहे हैं। मंडल जी, हुआ कोई विकास गौड़ा बोराम में? बहुत सारा विकास हुआ है, कौन सा नहीं है जहाँ खाली है? कोई भी नगर खाली नहीं है इनके राज्य में। इनके राज्य में? प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के राज्य में कोई भी विकास बाधित नहीं है, सारा काम यथावत हो रहा है। क्या नाम हुआ? मुकेश मुखिया। मिश्रा साहब, इस बार किस तरफ है मिश्रा गौड़ा बोराम में?
गौड़ा बड़ा में हम आरजेडी की तरफ हैं। काहे जी, आप लोग तो एनडीए के सपोर्टर माने जाते हैं। ये बहुत साल किया है काम, 14 साल तक वो बहुत अच्छा किया काम, उसके बाद वो गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या गड़बड़ हो गया? नीतीश बाबू अब अपना पे नहीं है, वो रिमोट पर चलता है मनमोहन जी की तरह। वैसे किसके पास है रिमोट? रिमोट बीजेपी वाला के साथ है। गौड़ाबौराम विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। एनडीए की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में है सुरजीत सिंह जी, और इस वक्त वो चुनावी प्रचार में हैं, घर घर लोगों के पास जा रहे हैं और अपने लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ सुरजीत सिंह जी मौजूद हैं। सुरजीत जी, जितनी जल्दी आपको टिकट मिला है उतनी जल्दी तो IAS में रिजल्ट आके अधिकारी भी नहीं बने होंगे आप। मैं पहले सरकार की सेवा में था, सरकार का नौकर था, और आज मैं गौड़ाबौराम का जनता का अब नौकर बन चुका हूं। शीर्ष नेतृत्व को, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि शायद मैं अच्छी तरह से एक एमएलए का जो दायित्व है उसका निर्वहन कर सकता हूं। शायद वही सोच करके मुझे टिकट दिया गया। जनता की सेवा तो आप अधिकारी रहकर भी कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे। सरकार के लिए एक दूसरा, उस कार्य का एक दूसरा आयाम था, उसका एक दूसरा तरीका था। अब है कि डायरेक्टली हम जा कर के काम करते हैं, और एक बहुत अच्छा लगता है अगर किसी आदमी का काम हो जाता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। वह देख करके जो सुख की अनुभूति होती है उसको शब्दों में बयान ही किया जा सकता है। शायद इसीलिए सब कुछ छोड़ करके हम अपने गाँव आ गए हैं और अपने लोगों के बीच हैं कि इन्हीं की सेवा की जाए। सब आपकी पार्टी जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आपने तो आते ही पत्नी को बेरोजगार कर दिया। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहती थी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। और यह हमको लगता है कि भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा कि कोई जीता हुआ विधायक खुद से कह रही हैं कि मैं शायद यह काम नहीं कर पाऊँ मेरे हेल्थ रीजन के चलते, इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं इस बात का लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो काम करते आई हैं, शायद अब और भी ज़्यादा बढ़िया से हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। अधिकारी के रूप में तो आपने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया होगा, अब जब लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं जनता के? जनता का देखते हैं कि 2-3 मुद्दा है। जो सबसे पहला मुद्दा है वो डेवलपमेंट के रिलेटेड ही है। दूसरा जो मुद्दा है शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, बट देयर इज एन स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जनता मौका देती है तो गौड़ाबौराम के लिए आपका विजन प्लान क्या होगा? मेरा है शिक्षा, स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जल जमाव से मुक्ति, और जहाँ भी लोगों को परेशानी हो रही है किसी काम करवाने में, चाहे ब्लॉक में हो या सब डिवीज़न लेवल पर या थाने लेवल पर, उसको सुचारू रूप से जनता का काम हो। गौड़ाबौराम विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी दंगल काफी दिलचस्प हो चुका है। गठबंधन एक लेकिन उम्मीदवार दो, और ऐसे में किसकी राजनीतिक नैया पार लगने वाली है, आइए जानते हैं। हमारे साथ आरजेडी के उम्मीदवार अफजल अली खान जी हैं। अफजल अली खान जी, इस बार लालू यादव जो है वो आपको आरजेडी का उम्मीदवार मानने से इनकार कर रहे हैं, कैसे जीतेगा चुनाव? आरजेडी का सिंबल माननीय राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी के हाथों से मुझे मिला है सिंबल। उसके बाद मैं आके नॉमिनेशन किया हूँ, और आप ये पता कर लीजिए कि पहला नॉमिनेशन मेरा हुआ है, उसके बाद कोई जाके नॉमिनेशन किया है। तो उम्मीदवार, और एक चीज़ और, उम्मीदवार तो मैं हूँ ही राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का। दूसरी बात कि ये इस विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो अगर जिसको उम्मीदवार मानती है वो उम्मीदवार है, मैं ये जानता हूँ। तेजस्वी यादव आएंगे आपके प्रचार के लिए? बिल्कुल आना चाहिए, तेजस्वी जी को आना चाहिए। या नहीं तो हो सकता है हमारे नेता में कोई कमी नहीं है, हमारे नेता बहुत अच्छे हैं। ना मुझे नेता से शिकायत है, ना नेता को मुझसे शिकायत है। नेता के हम सच्चे सिपाही हैं, अच्छे सिपाही हैं। आपने आपको आरजेडी का उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन लालू यादव जो है चुनाव आयोग को लेटर लिख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है क्या? देखिए, लालू जी, लेटर तो फर्जी भी हो सकता है ना, लेटर फर्जी हो सकता नहीं। किसी कैमरा के सामने आके लालू जी बोले कि मेरा कैंडिडेट अफजल अली खान नहीं है। ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि अफजल अली खान जो हैं गौड़ा विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल मैं उम्मीदवार हूं, और मुझे जनता उम्मीदवार बनाई है। जनता चाह रही है कि मैं चुनाव लड़ूं,
और जनता जिता के सदन भेजना चाहती है, विधानसभा में भेजना चाहती है, और जनता चाहती है कि इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ में बनूं वहां जाके। ये बताइए कि मैं सहयोगी कहूँ या विरोधी कहूँ, क्योंकि आपके सहयोगी जो हैं उन्होंने अपने भाई को चुनावी मैदान में उतार दिया है और वो कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे। आप भी किसी पहलू पर विचार कर रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ये पहला विधानसभा क्षेत्र नहीं है गोड़ा बोराम जहाँ इस तरह की बात हो रही है। आप पता कर लो कि बगल में बिंदु यादव वो भी लड़ रही हैं और राष्ट्रीय जनता दल भी लड़ रहा है। उसी तरीके से 13 सीट में अभी तक देखा हूँ कि जहाँ मतलब फ्रेंडली फाइट हो रहा है, दोस्ताना लड़ाई हो रही है। वोटर से मैंने बातचीत की है, लोग कंफ्यूज हैं कि गठबंधन एक है तो उम्मीदवार दो क्यों हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है, गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन हमारा अटूट है, लेकिन वो अपने सिंबल से लड़ रहे हैं, हम अपने सिंबल से लड़ रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? तेजस्वी बोलेंगे तो बैक हो जाएंगे, तेजस्वी बोलेंगे तो प्राण दे देंगे, बैक होना तो दूर की बात है। तेजस्वी जी बोलेंगे तो मैं अपना प्राण दे दूंगा, बैक होना तो दूर की बात है। क्या मायने रखता है? तो इस बार पॉलिटिकल पजल में उलझती हुई जनता नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है। अब इस फ्रेंडली फाइट में कौन सचमुच फ्रेंड बनता है जनता का, ये जरूर देखना होगा कि क्या इस बार नाव राजनीतिक सफर को पार करती है या फिर लालटेन जलता है या फिर कमल का राजनीतिक भविष्य एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ता है।